Hey guys, welcome to PCDT Education. This is Master जी और आज हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश का सैम्पल पेपर के कुछ मेजर क्वेश्चन सॉल्व फॉर लिटरेचर सेक्शन. सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं विद फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम चैप्टर मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. Justify the opinion that E. Bright's early success were essential for his later achievements. Early success क्या करी थी उन्होंने अपनी लाइफ में? तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हिज अर्ली चाइल्डहुड. वो काफी ज्यादा क्यूरियस माइंड थे, ब्राइट थे फ्रॉम हिज चाइल्डहुड. एनसीईआरटी वर्ड यूज करती है कि फर्स्ट रेट माइंड उनका था फ्रॉम द चाइल्डहुड. ऑल्सो उनकी जो मदर थी उन्होंने हमेशा उनकी लर्निंग को एनकरेज किया फ्रॉम चाइल्डहुड. तो ये चीज भी हमको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी कि मदर का क्या रोल था. मदर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इनकरेजिंग लर्निंग. किस तरह से वो इनकरेज करती थी लर्निंग को. सो यहाँ पे क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में हम लिखेंगे लाइक शी हैड डन मेनी थिंग्स इन हिज लाइफ, है ना. उनको जैसे टेलीस्कोप्स वगैरह लाके उन्होंने दिए थे, कैमरास. बट क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि जो उनका साइंटिस्ट वाले फील्ड में उनका अचीवमेंट है ना, उसका बेस पूछ रहा है. तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि मदर ने उनको बचपन में लाके दी थी बुक मोनार्क, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स. ठीक है, ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स. तो यहाँ पे हम ये भी लिखेंगे ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स. उसके बाद क्या कि डॉक्टर अर्कट का रोल क्या है. डॉक्टर अर्कट कौन थे? ये ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स के राइटर थे और उन्होंने किसको? ई ब्राइट को बहुत सारे आइडियाज दिए थे फॉर द मोनार्क एक्स बटरफ्लाई एंड फर्दर डिस्कवरीज. आइडियाज दिए थे फॉर डिस्कवरी, है ना. कहाँ पे कौन सा डिस्कवरी कर रहे थे बचपन में? तो जो उनके स्कूल में साइंस का फेयर कंपटीशन होता था, उस कंपटीशन में आइडियाज देने के लिए हेल्प कौन करता था? डॉक्टर अर्कट हेल्प करती थी. तो डॉक्टर अर्कट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज ही प्रोवाइडेड हिम विद द आइडियाज, है ना, फॉर द रिचर्ड साइंस फेयर कंपटीशन, है ना. अब उसके अंदर उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया? तो इसमें उन्होंने डिस्कवर किया कि वाई सारे बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क बटरफ्लाई, कॉपी मोनार्क बटरफ्लाई. दे आंसर्ड टू दीज क्वेश्चंस कि क्यों कॉपी करते हैं. दूसरा उन्होंने क्या डिस्कवरी करी, क्या उन्होंने खोजा कि भाई व्हाट इज द रीजन बिहाइंड 12 गोल्डन स्पॉट्स, गोल्डन स्पॉट्स, है ना, ऑन द बॉडी ऑफ द बटरफ्लाई, है ना. उसके अलावा उन्होंने डिस्कवर किया कि कैटरपिलर ऑफ मोनार्क एक्स के डेथ होने के पीछे जो डिजीज है उसका मेन कारण क्या है. कि जो कैटरपिलर होते हैं मोनार्क बटरफ्लाई के, उनके डेथ होने के पीछे मेजर कारण क्या है, वो उन्होंने यहाँ पे डिस्कवर किया. उसके बाद आगे चलते हैं. लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट थिंग. नाउ ऑल दिस वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क एंड डिटरमिनेशन, है ना. उन्होंने बहुत अपना एक्स्ट्रा टाइम दिया. 3 to 4 आवर्स उनकी लाइफ के उन्होंने लाइक नाइट के उन्होंने दिए. व्हेन दिन में तो काम करते ही थे ऑफ कोर्स, बट रात के उन्होंने 3 to 4 आवर्स देके उन्होंने हार्ड वर्क विद फुल ऑफ डिटरमिनेशन, परसिवरेंस के साथ अपने आइडियाज को, अपने साइंस के उस फील्ड को वो आगे लेके गए. उसके अलावा क्या, दिस फाइनली पेव्ड हिज वे फॉर हिज नेशनल एकेडमिक्स ऑफ साइंस. तो फाइनली व्हेन ही वाज इन कॉलेज, तो इन सभी कारणों की वजह से क्या हुआ, उनका एक कह सकते हैं थ्योरी पब्लिश हुई थी. द थ्योरी ऑन द this theory on the topic cell, that the cell is the basic design of the human being, or you can say that DNA is the blueprint of the body. DNA is the blueprint of body, blueprint of body. So this theory, this discovery was published in this magazine, National Academy of Science. Done है.